मैं पीयूष मैत्रपाठी एडवोकेट आज पुनः आपके सम्मुख उपस्थित हूं। शूरवीर महादानी परम पराक्रमी सबसे सच्चे भारत के सबसे सच्चे मित्र की कारुणिक व्यथा जो अपने अभिशप्त जीवन के बारे में बताते हैं। प्रस्तुत है वह चंद पंक्तियां। सारा जीवन शापित शापित हर रिश्ता बेनाम कहो, मुझको ही छलने की खातिर मुरली वाले श्याम कहो। किसे लिखूं मैं प्रेम की पाती, कैसे कैसे इंसान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। मन करता है मन कहता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। अब अपनी माता कुंती के बारे में लिखते हैं। वैसे वस्तुतः देखा जाए तो कर्ण की वास्तविक माता कुंती थी और कर्ण का पालन पोषण सूत माता राधा ने किया था। कुंती ने जब कर्ण को अपना पुत्र होना बताया था तो कर्ण ने बड़ी व्यथा निकाली थी, अपने मन की बड़ी भड़ास निकाली थी। उनको बहुत लताड़ा था और उनको बड़ा धिक्कारा था, उनको धरती का अभिशाप बताया था। राधा की बड़ी तारीफ किया था, करना भी चाहिए। अब अपनी माता के बारे में कहता है, मन करता है मन कहता है कुछ तो माँ के नाम लिखूं। एक मेरी जननी को लिख दूं, एक धरती के नाम लिखूं। प्रश्न बड़ा है मौन खड़ा, धरती संताप नहीं देती। धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। धरती मेरी माँ होती तो मुझको श्राप नहीं देती। तो जननी माँ ने वचन लिया, अर्जुन का काल नहीं हूं मैं। जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। जो बेटा गंगा में छोड़े उस कुंती का लाल नहीं हूं मैं। क्या लिखना उन्हें प्रेम की पाती जो मेरी ना पहचान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे भगवान हुए। अब अपने पिता सूर्य के बारे में कर्ण कैसी व्यथा निकालते हैं। कर्ण सूत पुत्र कहे जाते हैं, लेकिन वस्तुतः वह है कुंती पुत्र और पिता है सूर्य। सूर्य पुत्र ही कहा जाता था सदा कर्ण को, आज भी कहा जाता है, आगे भी कहा जाएगा। यह प्रसिद्ध था कि कर्ण सूर्य से पैदा हुए थे। कौनते थे लेकिन सूर्य पुत्र थे। अब अपने पिता सूर्य के बारे में कर्ण क्या व्यथा निकालता है कि सारे जग का तम हरते बेटे का तम न हर पाए। इंद्र ने विषम से कपट किए बस तुम ही सम न कर पाए। सारे जग का तम हरते बेटे का तम न हर पाए। इंद्र ने विषम से कपट किए बस तुम ही सम न कर पाए। अर्जुन की सौगंध की खातिर बादल ओट छिपे थे तुम। श्री कृष्ण के एक इशारे कुछ पल और रुके थे तुम। पार्थ पराजित हुआ जो मुझसे तुमको रास नहीं आया। मेरा देख कला कौशल कोई भी पास नहीं आया। दो पल जो तुम रुक जाते तो अपना शौर्य दिखा देता। मुरली वाले के सम्मुख अर्जुन का शीश गिरा देता।
मुरली वाले के सम्मुख ही अर्जुन का शीश गिरा देता। लोगों का जीवन हरते हो तुम कैसे दिन मान हुए, बेटे का जीवन हरते हो तुम कैसे दिन मान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे दिन मान हुए, रणभूमि में छल करते हो तुम कैसे दिन मान हुए। ये कर्ण ने व्यथा सूर्य के बारे में निकाली थी कि जब अर्जुन का रथ या अर्जुन की बात आई थी कि अर्जुन आज मारा जाएगा, तब केशव ने सूरज को ढक दिया था बादल की ओर से। तो ये हुआ था कि सांझ हो गई और वहीं पर पहले बड़ा धर्म का युद्ध माना जाता था कि जैसे सांझ होगी युद्ध नहीं होगा, अपने आप युद्ध बंद कर दिया जाएगा। कोई भी सैनिक, कोई भी योद्धा, कोई भी पराक्रमी या कोई भी लड़ाकू व्यक्ति लड़ाई नहीं करेगा। उसका भी उसी का पालन कर्ण ने किया था और अर्जुन बच गए थे। उसी पर कर्ण ने व्यथा बताई थी कि अगर आप 2 पल के लिए रुक गए होते और कृष्ण के इशारे पर आप कृष्ण के इशारे को ना माना होता तो आज कर्ण शूरवीर ही नहीं होता, अर्जुन हति होता। अब गुरु द्रोणाचार्य के बारे में जो व्यथा निकालते हैं कर्ण कि पक्षपात का चक्र व्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, पक्षपात का चक्र व्यूह क्यों द्रोण नहीं तुमसे टूटा, सर्वश्रेष्ठ अर्जुन ही हो बस मोह नहीं तुमसे छूटा। सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ बनाने का ही बीड़ा दुर्योधन ने उठाया था। उसी पर कर्ण व्यथा निकालते हैं कि पक्षपात